Hello students, today we are going to start a new chapter. The name of the chapter is The Story of Cricket. Sport is an integral part of a healthy life. जो स्पोर्ट है वो हमारी हेल्दी लाइफ का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है. इट इज़ वन वे इन विच वी अम्यूज आवर सेल्स, compete with each other and stay fit. ये एक ऐसा तरीका है जिससे कि हम खुद को अम्यूज़ करते हैं, एक दूसरे से के साथ में कंपटीशन करते हैं और हेल्दी भी रह सकते हैं. अमंग द वेरियस स्पोर्ट्स सच एज हॉकी, फुटबॉल एंड टेनिस, क्रिकेट अपीयर्स टू बी द मोस्ट अपीलिंग नेशनल एंटरटेनमेंट टुडे. हमारे जितने भी स्पोर्ट्स है जैसे हॉकी है, फुटबॉल है या टेनिस है, उन सब में से जो क्रिकेट है वो सबसे ज़्यादा मोस्ट अपीलिंग नेशनल एंटरटेनमेंट बन गया है. सब मीन्स सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाला स्पोर्ट बन गया है. हाउ मच डू वी रियली नो अबाउट द गेम कॉल्ड क्रिकेट. जिस गेम को हम क्रिकेट कहते हैं उसके बारे में हम रियली कितना जानते हैं. क्रिकेट ग्रू आउट ऑफ मैनी स्टिक एंड बॉल गेम्स प्लेड इन इंग्लैंड 500 years ago. मीन्स जो 500 साल पहले जो क्रिकेट शुरू हुआ था वो स्टिक और बॉल के साथ में शुरू हुआ था जो इंग्लैंड में खेला गया था कब 500 years पहले. द वर्ड बैट इज़ एन ओल्ड इंग्लिश वर्ड दैट सिंपली मीन्स स्टिक और क्लब. जो बैट है ये एक इंग्लिश वर्ड है जिसका सिंपल मीनिंग है स्टिक और क्लब. By the 17th century, cricket had evolved enough to be recognizable as a distinct game. लेकिन 17th मीन्स 17वीं शताब्दी तक आते आते जो क्रिकेट था एक अनोखा गेम बन गया था जिसको सब पहचानने लगे थे. Till the middle of the 18th century, bats were roughly the same shape as hockey sticks, curving outwards at the bottom. और 18th सेंचुरी तक जो बैट थे उनकी शेप कैसी होती थी, बिल्कुल हॉकी स्टिक के जैसी होती थी. जैसे हॉकी स्टिक होती है ना कि वो नीचे से कैसी रहती है, कार्विंग रहती है, बाहर की तरफ मुड़ी हुई रहती है हॉकी, तो बिल्कुल ही बैट की शेप भी पहले ऐसी ही हुआ करती थी 18th सेंचुरी के मिडिल तक. देयर वॉज ए सिंपल रीज़न फॉर दिस. द बॉल वॉज बाउंड अंडर आर्म्स along the ground and the curve at the end of the bat gave the batsman the best chance of making contact. अब होता क्या है, इसका सिंपल रीज़न ये है कि जो पहले बॉल थी वो अंडर आर्म्स फेंकी जाती थी, मीन्स उसे नीचे की तरफ नीचे से फेंकते थे, बिल्कुल ग्राउंड को वो टच करती थी. और इससे क्या होता था, इससे जो बैट्समैन होते थे उनको एक अच्छा चांस मिलता था कॉन्टैक्ट बनाने का, तो उनको बहुत अच्छा चांस मिल जाता था. वन ऑफ द peculiarities of cricket is that a test match can go on for 5 days. और एक खासियत क्रिकेट की ये भी है कि उसको जो है 4 या 5 दिन जो टेस्ट मैच होता है वो 4 या 5 दिन तक भी खेला जा सकता है. एंड स्टिल एंड इन ड्रॉ, और लास्ट में उसको ड्रॉ भी किया जा सकता है. नो अदर मॉडर्न टीम स्पोर्ट टेक्स इवन हाफ एज मच टाइम टू कंप्लीट. और दूसरी कोई भी मॉडर्न टीम स्पोर्ट हो वो इतना टाइम नहीं लेती है जितना कि क्रिकेट में कह सकते हैं कि वो अपने गेम को ओवर करने में क्रिकेट से आधा टाइम में नहीं लेती है, मीन्स उससे कोई कम टाइम में वो फिनिश हो जाते हैं. अ फुटबॉल मैच इज जनरली ओवर इन एन आवर एंड अ हाफ. जो फुटबॉल मैच होता है वो कितना 1.5 घंटे में ओवर हो जाता है, मीन्स 1.5 आवर में वो ओवर होता है. इवन बेसबॉल completes 9 innings in less than half the time that it takes to play a limited overs match, the shortened version of modern cricket. और जो बेसबॉल होता है वो 9 innings में मीन्स कह सकते हैं अगर एक लिमिटेड ओवर भी खेला जाए तो वो 9 innings में मीन्स कह सकते हैं कि जो जितने में क्रिकेट का होता है उससे भी आधे टाइम में वो ख़त्म हो जाता है, जो कि मॉडर्न क्रिकेट का शॉर्टन वर्जन है. Another curious characteristic of cricket is that the length of the pitch is specified 22 yards, but the size or shape
ऑफ द ग्राउंड इज़ नोट। एक दूसरी जो करेक्टरिस्टिक है क्रिकेट की वो ये है कि जो उसकी लेंथ होती है पिच की वो 22 यार्ड्स होती है, लेकिन उसका साइज और शेप ग्राउंड का नहीं होता। जो ग्राउंड का साइज और शेप है वो कैसे भी हो सकता है, बस उसकी जो पिच की लेंथ है वो 22 यार्ड्स होनी चाहिए। मोस्ट अदर टीम स्पोर्ट्स सच एज हॉकी एंड फुटबॉल ले डाउन द डायमेंशंस ऑफ प्लेइंग एरिया। बाकी जो अदर टीम स्पोर्ट्स है जैसे कि हॉकी है या फुटबॉल है, उन सब में खेलने वाले जो क्षेत्र होता है उसका जो डायमेंशन है वो भी देखा जाता है, डायमेंशन सारा बताया जाता है उसमें। क्रिकेट डज नॉट, लेकिन क्रिकेट में ऐसा नहीं होता। ग्राउंड्स कैन बी ओवल लाइक द एडिलेड ओवल और नियरली सर्कुलर। जो ग्राउंड्स है वो तो या ओवल भी हो सकते हैं जैसे एडिलेड है वैसा भी हो सकता है एडिलेड का जैसे, या ओवल, या फिर सर्कुलर भी हो सकता है, लगभग जो सर्कुलर होता है वैसे भी हो सकता है जैसे कि चिपक है चेन्नई में। तो ग्राउंड कैसा भी हो सकता है। A6 at the Melbourne cricket ground needs to clear much more ground than it does at Firoz कोटला in Delhi। मीन्स जो मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड में फिरोज शाह कोटला के मुकाबले एक सिक्स मारने के लिए, मैं सिक्स को पार करने में कुछ ज़्यादा ही दूरी तय करनी पड़ती है। देयर इज़ अ हिस्टोरिकल रीज़न बिहाइंड बोथ दीज ऑडिटीज़। अब इन दोनों के बीच में इसमें जो है इसके पीछे एक क्या है, एक हिस्टोरिकल रीज़न है, यानी दोनों के पीछे भिन्नता है, एक हिस्टोरिकल रीज़न है इसके पीछे। क्रिकेट वॉज द अर्लीस्ट मॉडर्न टीम स्पोर्ट टू बी कोडिफाइड। जो क्रिकेट था वो सबसे पहला मॉडर्न टीम स्पोर्ट था जिसको कोडिफाइन किया गया था, मीन जिसके रूल्स और रेगुलेशन बनाए गए थे। द फर्स्ट रिटिन लॉज ऑफ क्रिकेट वर ड्रॉन अप इन 1744। जो क्रिकेट के रूल थे वो सबसे पहले जो ड्रॉन अप किए गए थे, जो लिखे गए थे, मीन्स वो 1744 में लिखे गए थे। दे स्टेटेड, यानी वे कहते हैं, द प्रिंसिपल शैल choose from amongst the gentlemen present 2 umpires who shall absolutely decide all disputes। मीन्स वो कहते हैं कि उन लोगों के बीच में से ही जितने भी होते हैं 2 जेंटलमैन को उनमें से चुना जाएगा, उनमें सेलेक्ट किए जाएंगे जो एम्पायर का काम करेंगे। मीन्स 2 एम्पायर उनके बीच में से ही चूज़ किए जाएंगे। और फिर क्या होगा, वो एम्पायर्स का काम क्या होगा, वो जितने भी छोटे मोटे डिस्प्यूट होंगे जो क्रिकेट को लेके वो उसको शॉर्ट आउट करेंगे। द स्टम्प्स मस्ट बी 22 इंचज़ हाई। जो स्टम्प्स है वो 22 इंचज़ हाई होने चाहिए। एंड द बेल अक्रॉस दैम 6 इंचज़। जो उसके ऊपर बेल होती है उसकी वो कितना होनी चाहिए, वो 6 इंचज़ होनी चाहिए। द बॉल मस्ट बी बिटवीन 5 and 6 ounces। जो बॉल है वो 5 और 6 रेडियस की होनी चाहिए। वो मीन्स 5 और 6 मतलब कह सकते हैं कि भाई जिसका आउंस है वो 5 या 6 रेडियस होना चाहिए। एंड द 2 सेट्स ऑफ स्टम्प्स 22 यार्ड्स अपार्ट। और जो 2 विकेट होते हैं मीन्स उनकी जो डिस्टेंस होती है वो 22 यार्ड्स होनी चाहिए। द वर्ल्ड्स फर्स्ट क्रिकेट क्लब वॉज फॉर्म्ड इन हैम्बल्डन। जो फर्स्ट क्रिकेट क्लब था वो हैम्बल्डन में बनाया गया था, हैम्बल्डन में 1760 में। एंड द मैरीलीबोन क्रिकेट क्लब जो है उसको बनाया गया था 1787 में। ड्यूरिंग द 1760s एंड 1770s इट बिकम कॉमन टू पिच द बॉल थ्रू द एयर रेदर देन रोल इट अलॉन्ग द ग्राउंड। अब क्या हुआ था, 1760 और 77 के बीच में, मतलब उस बीच के टाइम में हुआ था जो बॉल को जो था अब बॉल को रोल करने के बजाय उसको हवा में फेंका जाने लगा था। दिस चेंज गेव बॉलर्स द ऑप्शंस टू लेंथ डिसेप्शन थ्रू द एयर प्लस इंक्रीज्ड पेस। और जो इससे जो था बॉलर को चांस मिल जाता था, क्या चांस मिल जाता था, उसको पता चलता था, मतलब उसको कि हवा में जो है वो किस तरह से बॉल को फेंकना है, और वो अपना जो पेस है वो भी इंक्रीज़ कर सकता था। मीन्स उसको अपनी बॉल को घुमाने का मौका या किस तरह से बॉल फेंकनी है, किस लेंथ में फेंकनी है, उसको सब ये मौका उससे मिल जाता था। इट ऑल्सो ओपन न्यू पॉसिबिलिटीज़
फॉर स्पिन एंड स्विंग, और इससे जो था बॉलर को अपनी ये पॉसिबिलिटी भी मिल जाती थी, ये चांस भी मिल जाता था कि उसको जो बॉल है वो स्पिन है फेंकनी है या स्विंग। इन रिस्पॉन्स बैट्समैन हैड टू मास्टर टाइमिंग एंड शॉट सिलेक्शन। अब इस बीच में क्या होता था, जो बैट्समैन होते थे उनके पास में शॉट सिलेक्शन के लिए मास्टर टाइमिंग होता था। वन इमीडिएट रिजल्ट वॉज द रिप्लेसमेंट ऑफ द कर्व बैट विद द स्ट्रेट वन। अब इसका रिजल्ट क्या हुआ, इमीडिएट रिजल्ट इसका क्या हुआ कि जो अब बैट था वो अब स्ट्रेट होने की बजाय कर्व होने के बजाय स्ट्रेट होने लगा था। मीन्स पहले हॉकी शेप में कर्व्ड होता था, लेकिन जो था बैट था वो बिल्कुल स्ट्रेट शेप में आने लगा था। द वेट ऑफ द बॉल वॉज लिमिटेड टू बिटवीन 5.5 to 5 ounces एंड द वेट ऑफ द बैट 4 inches। अब हुआ क्या, अब जो बॉल का जो वेट था वो लिमिटेड था, कितना, 5.5 से लेके 5 ounces तक हो सकता था, और जो बैट की जो विड होती थी वो कितनी 4 inch होने लगी थी। इन 1774 द फर्स्ट लेग बिफोर लॉ वॉज पब्लिश्ड, और 1774 में लेग बिफोर लॉ पब्लिश हुआ था। ऑल्सो अराउंड दिस टाइम अ थर्ड स्टम्प बिकेम कॉमन, और इस टाइम में जो थर्ड स्टम्प था वो भी कॉमन हो गया था। बाय 1780 3 days had become the length of a major match, and this year also saw the creation of the first six seam cricket ball। अब इसमें क्या हुआ था, 1780 तक जो था क्या होने लगा था, जो मैच की थी वो लेंथ बढ़ गई थी। मीन्स वो क्रिकेट मैच अब 3 दिन के लिए खेले जाना लगा था, और जो था जो अब बॉल थी वो बॉल भी 6 सीम क्रिकेट बॉल होती थी। अब if you look at the game's equipment, you can see how cricket both changed with changing times and yet fundamentally remain true to its origin in rural England। अगर आप गेम्स के इक्विपमेंट की तरफ देखते हो तो आप देखोगे, मीन्स क्या देखोगे आप, कि टाइम के अकॉर्डिंग उसमें चेंज हुआ है, उसके इक्विपमेंट में भी चेंज हुआ है, काफ़ी चेंजेस हैं, लेकिन जो फंडामेंटली है, मीन्स कह सकते हैं कि जो फंडामेंटली है वो बिल्कुल अपने ओरिजिन के आधार पर, जैसे उसका ओरिजिन रूरल इंग्लैंड में हुआ था वो सेम ही रहा है। मीन्स वी कैन से कि वो जो है उसी के आधार पर रहा है। वैसे उसके इक्विपमेंट में चेंज हुए हैं, लेकिन जो बेस है वो उसी के आधार पर रहा है। क्रिकेट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल्स आर ऑल मेड ऑफ नेचुरल प्री इंडस्ट्रियल मटेरियल्स। जो क्रिकेट के टूल्स होते हैं, इम्पोर्टेंट टूल्स होते हैं, वो या तो नेचुरल मेड होते हैं, प्री इंडस्ट्रियल मेड होते हैं। द बैट इज़ मेड विद लेदर। जो बैट होता है वो लेदर से, ट्वाइन एंड कॉर्क से बना हुआ होता है। इवन टुडे बोथ बैट एंड बॉल आर हैंडमेड। लेकिन आज तक भी क्या है, जो बैट और बॉल है दोनों हैंडमेड है, नॉट इंडस्ट्रियली मैन्युफैक्चर्ड। उनको इंडस्ट्री में नहीं बनाया जाता, वो हैंडमेड है बैट बॉल दोनों। द मटेरियल ऑफ द बैट चेंज स्लाइटली ओवर टाइम। जो बैट का मटेरियल है वो टाइम के साथ में चेंज हुआ है। वंस इट वॉज कट आउट ऑफ अ सिंगल पीस ऑफ वुड। पहले वो एक पीस से बनाते थे, सिंगल पीस से बनाते थे वुड के। जो बैट को पहले केवल एक सिंगल पीस से बैट को तैयार किया जाता था। नाउ इट कंसिस्ट ऑफ 2 pieces, द ब्लेड विच इज़ मेड आउट ऑफ द वुड ऑफ विलो ट्री। अब होता क्या है, अब उसको 2 पीसेस से बनाया जाता है, वुड के 2 pieces से बनाया जाता है। जो उसका ब्लेड वाला पार्ट होता है वो किससे बनाया जाता है, विलो ट्री से बनाया जाता है। और जो हैंडल वाला पार्ट होता है उसको बनाया जाता है केन से उसको बनाया जाता है। दैट बिकेम अवेलेबल एज यूरोपियन कॉलोनियलिस्ट। जो ये कहाँ पर अवेलेबल होती है, यूरोप में ही अवेलेबल होती है। जो कॉलोनियलिस्ट होते हैं वहाँ पर अवेलेबल होती है। एंड ट्रेडिंग कंपनीज एस्टाब्लिश्ड देमसेल्व्स इन एशिया। और जो ट्रेडिंग कंपनीज हैं, जो मीन्स खुद को जो अब एशिया में एस्टेब्लिश कर चुकी है। अनलाइक गोल्फ एंड टेनिस, क्रिकेट हैज़ रिफ्यूज टू रीमेक इट्स टूल्स विद इंडस्ट्रियल और मैन मेड मटेरियल। प्लास्टिक, फाइबर, ग्लास एंड मेटल हैव बीन firmly रिजेक्टेड।
जैसे गोल्फ और टेनिस के होते हैं ना, कि वो गोल्फ और टेनिस के लिए मटेरियल जो बनाया जाता है, बिल्कुल सेम उसी तरह क्रिकेट ने भी जो है, जो मैन मेड मटेरियल होता है, जैसे कि इंडस्ट्रियल्स में बनता है, या मैन मेड मटेरियल जो होता है, प्लास्टिक होता है, फाइबर ग्लास होता है, तो क्रिकेट ने बिल्कुल उसको रिफ्यूज़ कर दिया है। मीन्स इन चीज़ों से उसका वो नहीं बनाया जाता है जो उसके मटेरियल को बनाया जाता है। बट इन द मैटर ऑफ प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट क्रिकेट हैज़ बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय टेक्नोलॉजिकल चेंज। लेकिन अगर देखा जाए कि अगर प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के रूप में देखा जाए तो क्रिकेट जो है वो भी टेक्नोलॉजी के इन्फ्लुएंस में आ गया है। द इन्वेंशन ऑफ वल्केनाइज्ड रबर लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ पैड्स इन 1848। अब क्या है, जो उसके पैड होते हैं, क्रिकेट के जो पैड होते हैं वो वल्केनिज्ड रबर से बनाए जाते हैं। उसका इन्वेंशन किससे हुआ है, वल्केनिज्ड रबर से हुआ है 1848 में। एंड प्रोटेक्टिव ग्लोव्स सून आफ्टरवर्ड्स, और उसके थोड़े दिनों बाद ही जो प्रोटेक्टिव ग्लोव्स है वो बनाए गए हैं। एंड द मॉडर्न गेम वुड बी अनइमेजिनेबल विदाउट हेलमेट मेड आउट ऑफ मेटल एंड सिंथेटिक लाइट वेट मटेरियल्स। लेकिन जो उसका हेलमेट होता है, जिसके बिना हम उसके गेम को इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं, वो या तो मेटल से बना होता है या सिंथेटिक लाइट वेट मटेरियल से बना हुआ होता है। द ओरिजिन्स ऑफ इंडियन क्रिकेट आर टू बी फाउंड in Bombay, and the first Indian community to start playing the game was a small community of Zoroastrians, the Parsis। जो इंडियन क्रिकेट है उसका ओरिजिन कहाँ माना जाता है, बॉम्बे में माना जाता है उसका। और जो फर्स्ट इंडियन कम्युनिटी थी जिन्होंने ही खेलना शुरू किया था वो जो जोरोस्ट्रियंस थी, मीन्स जो पारसीज थी, उनकी ही छोटी छोटी कम्युनिटीज़ थी उनकी। ब्रोड into close contact with the British because of their interest in trade and the first Indian community to westernize। और ये जो थी ब्रिटिश के क्लोज कॉन्टेक्ट में थी क्योंकि इनका इंटरेस्ट जो था वो ट्रेड में था, और ये पहले ऐसी कम्युनिटी थी जो कि वेस्टर्नाइज थी, जो कि वेस्टर्न कल्चर को लाइक करती थी। द पारसीज फाउंडेड द इंडियन क्रिकेट क्लब। जो पारसीज थे उन्होंने ही सबसे पहले फाउंडेड किया था, मतलब स्थापना की थी इंडियन क्रिकेट क्लब की, द ओरिएंटल क्रिकेट क्लब इन बॉम्बे इन 1848 में। पारसीज ने ही इंडियन क्रिकेट क्लब की, मीन्स ओरिएंटल क्रिकेट क्लब जो बॉम्बे में है, 1848 में उसकी स्थापना की थी। पारसी क्लब्स वर फंडेड एंड स्पॉन्सर्ड बाय पारसी बिजनेसमैन लाइक द टाटाज एंड द वाडियाज। और जो पारसी क्लब्स थे वो फंड किए जाते थे, जो जैसे कि जो पारसी बिजनेसमैन होते थे ना, जैसे टाटाज है या वाडियाज है, तो वो लोग ही उनको फंड करते थे, उनको फंड देते थे, उनको स्पॉन्सर्ड करते थे। द वाइट क्रिकेट एलीट इन इंडिया ऑफर्ड नो हेल्प टू द एंथुसियास्टिक पारसीज। और जो वाइट क्रिकेट एलीट इंडिया में थी उन्होंने बिल्कुल पारसीज की इनिशियली हेल्प करने से मना कर दिया था। इनफैक्ट देयर वॉज ए क्वारल बिटवीन द बॉम्बे जिमखाना, अ वाइट्स ओनली क्लब, एंड पारसीज क्रिकेटर्स ओवर द यूज़ ऑफ अ पब्लिक पार्क। यहाँ तक कि बॉम्बे जिमखाना, वाइट्स ओनली क्लब और पारसी क्रिकेटर्स जो थे उनके बीच में एक पब्लिक पार्क को लेके क्वारल था, उनके बीच में एक झगड़ा हो गया था। द पारसीज कंप्लेन दैट द पार्क वॉज लेफ्ट अनफिट फॉर क्रिकेट बिकॉज द पोलो पोनीज ऑफ द बॉम्बे जिमखाना डग अप द सरफेस। पारसीज ने कंप्लेन की कि जो बॉम्बे जिमखाना की जो पोलो पोनीज है, पोलो पोनीज से जो है पूरा जो सरफेस है पार्क का वो डग अप हो गया, पूरा मतलब डग अप कर दिया गया है, जो वहाँ पर जो है अब क्रिकेट नहीं खेला जा सकता है, वो क्रिकेट खेलने के लिए ग्राउंड अनफिट है। व्हेन इट बिकेम क्लियर दैट द कॉलोनियल अथॉरिटीज वर प्रेजुडाइज्ड इन फेवर ऑफ देयर वाइट compatriots, the Parsis built their own gymkhana to play cricket in। अब हुआ क्या, जब ये बात क्लियर हो गई
कि कॉलोनियल अथॉरिटीज़ जो है वो अपने ही हम वतन का जो है मतलब हम उनका फेवर कर रहे हैं, अपने हम वतन का फेवर कर रही है, मीन्स दोनों साथ में हैं। तो पारसीज ने क्या किया, क्रिकेट खेलने के लिए अपना एक जिमखाना बना लिया। द राइवलरीज बिटवीन द पारसीज एंड द बॉम्बे जिमखाना हैड अ हैप्पी एंडिंग फॉर दीज पायनियर्स ऑफ इंडियन क्रिकेट। अब हुआ क्या कि जो उनके बीच में राइवलरीज थी, जो उनके बीच थोड़े छोटे मोटे झगड़े थे, लेकिन जो उसकी किसके बीच में, पारसीज और बॉम्बे जिमखाना के बीच में जो झगड़े थे, जो उसकी एंडिंग हुई है वो जो इंडिया के पायनियर्स थे उनकी वजह से वो बहुत ही हैप्पी एंडिंग हुई है। अ पारसीज टीम बीट द बॉम्बे जिमखाना एट क्रिकेट इन 1889। जो पारसी टीम है उसने बॉम्बे जिमखाना को क्रिकेट में कौन से ईयर में, 1889 में हरा दिया। Just 4 years after the foundation of the Indian National Congress in 1885, और इसके जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसके फाउंडेशन होने के बाद, उसकी स्थापना के केवल 4 साल बाद इन 1885 में, एन ऑर्गेनाइजेशन that was lucky to have amongst its early leaders the great Parsi statesman and intellectual दादा भाई नौरोजी। जो ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन था जिसमें दादा भाई जो नौरोजी थे, ऐसे नेताओं को ये ऑर्गेनाइजेशन पा सके, मीन्स उसमें इस टाइप के भी लीडर्स थे। मॉडर्न cricket is dominated by tests and one-day internationals played between national teams। जो मॉडर्न क्रिकेट है उसमें जो है टेस्ट मैच भी खेले जाते हैं, वन-डे इंटरनेशनल जो कि 2 नेशनल टीम्स के बीच में खेले जाते हैं। द प्लेयर्स हु बिकम फेमस हु लिव ऑन इन द मेमोरीज ऑफ क्रिकेट्स पब्लिक आर दोज हु हैव प्लेड फॉर देयर कंट्री। मीन्स जो प्लेयर्स हैं जो अपनी कंट्री के लिए खेले हैं, जो फेमस हो गए हैं, वो क्रिकेट पब्लिक जो है यानी जो क्रिकेट लवर्स हैं उनकी मेमोरीज में हमेशा रहते हैं। द प्लेयर्स इंडियन फैंस रिमेंबर इवन नाउ आर दोज हु वर फॉर्चुनेट इनफ टू प्ले टेस्ट क्रिकेट। सी.के. नायडू एन आउटस्टैंडिंग इंडियन बैट्समैन ऑफ हिज टाइम। आज अगर हम बात करें सी.के. नायडू की, जिनको कि क्रिकेट यानी टेस्ट क्रिकेट खेलने का मौका मिला है उनको, तो आज भी जो क्रिकेट फैंस हैं उनको बहुत ज़्यादा याद करते हैं, यानी वो लोगों की मेमोरी में अभी तक भी है। वो अपने टाइम के बहुत ही आउटस्टैंडिंग इंडियन बैट्समैन थे। When some of his great contemporaries like पलवंकर विठल एंड पलवंकर बालू हैव बीन फॉरगॉटन। जबकि जो उनके साथ वाले हैं, जो उनके साथ में दूसरे भी खेले थे, जैसे पलवंकर विठल है या पलवंकर बालू है, उनको लोग भुला चुके हैं। इवन दो नायडू वॉज पास्ट हिज क्रिकेटिंग प्राइम व्हेन ही प्लेड फॉर इंडिया इन इट्स फर्स्ट टेस्ट मैचेस अगेंस्ट इंग्लैंड स्टार्टिंग इन 1932, his place in India cricket history is assured because he was the country's first test captain। अब हुआ क्या है कि जो यहाँ तक कि हम कह सकते हैं जो नायडू है वो अपना जो है गोल्डन टाइम जो है स्पेंड कर चुके हैं। और कब, जब वे इंडिया की ओर से इंग्लैंड के अगेंस्ट 1932 में टेस्ट मैच खेले, तो उनका वो गोल्डन टाइम था, तो वो तो स्पेंड कर चुके हैं। फिर भी जो उनका जो स्थान है वो क्या है कि क्रिकेट के इतिहास में उनका एक अलग सा स्थान स्थापित हो गया है, क्योंकि वे टेस्ट के पहले टेस्ट कैप्टन थे, इसलिए उनका इंडियन हिस्ट्री में अलग ही स्थान है। इंडिया एंटर्ड द वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट टेस्ट क्रिकेट इन 1932, a decade and a half before it became an independent nation। जो इंडिया है, इंडिया ने टेस्ट क्रिकेट में कब एंट्री की,
1932 में, मीन्स हम कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंट नेशन बनने से लगभग 1.5 शतक पहले इंडिया ने क्रिकेट में, टेस्ट क्रिकेट में एंट्री कर ली थी. टेस्ट क्रिकेट फॉर बिकॉज this was possible because Test cricket from its origin in 1877 was organized as a contest between different parts of the British Empire, not sovereign nations. अब हुआ क्या कि जब इंडिया ने एंट्री की थी 1932 में, तो ये इसलिए संभव कि इंडिया ने एंट्री की, और ये इसलिए संभव हो सका कि इंडिया जो है कैसे एंट्री कर पाया, क्योंकि जो टेस्ट मैच थे, टेस्ट क्रिकेट थे 1977 से, मीन्स अपने जन्म से ही ब्रिटिश जो राज्य थे, ब्रिटिश राज्य, वो उनमें उसके जो डिफरेंट पार्ट्स थे, वो एक मतलब डिफरेंट पार्ट्स में जो थे वो एक कंपटीशन के रूप में खेला जाता था, कि जैसे इनके बीच में कोई कंपटीशन हो, कोई कॉन्टेस्ट हो, ना कि कोई ऐसा हो कि इंडिपेंडेंट नेशन. ये इसने बिल्कुल कॉन्टेस्ट के रूप में जो ब्रिटिश एम्पायर था उनके डिफरेंट पार्ट्स में खेला गया. द फर्स्ट टेस्ट वॉज प्लेड बिटवीन इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया when Australia was still a white settler colony. जो पहला टेस्ट था वो खेला गया किसके बीच में, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, जब तक कि जो ऑस्ट्रेलिया था वो वाइट सेटलर कॉलोनी था तब उन दोनों के बीच में खेला गया. सिमिलरली द स्मॉल कंट्रीज ऑफ द कैरेबियन दैट टुगेदर मेक अप द वेस्ट इंडीज टीम वर ब्रिटिश कॉलोनीज टिल वेल आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. अब हुआ क्या कि जो वैसे ही जो स्मॉल कंट्रीज, कैरेबियन की जो स्मॉल कंट्रीज थी, उन्होंने क्या आपस में मिलकर वेस्ट इंडीज़ टीम को बनाया, वेस्ट इंडीज़ को बनाया, और वेस्ट इंडीज़ बनाया. उसके बाद भी मीन्स जब तक कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, तो उसके बाद भी वे क्या थे, ब्रिटिश कॉलोनीज ही थे वो. टेलीविज़न कवरेज चेंज क्रिकेट. जो टेलीविज़न ने है वो क्रिकेट को पूरा चेंज कर दिया है. हाउ, कि हम टेलीविज़न में क्रिकेट को आराम से देख सकते हैं. इट एक्सपेंडेड द ऑडियंस फॉर द गेम बाय बीमिंग क्रिकेट इनटू स्मॉल टाउन्स एंड विलेजेस. अब क्या होता है कि टेलीविज़न की सहायता से जो है हम क्रिकेट को देख भी सकते हैं, और जो है हम छोटे छोटे जो हमारे टाउन्स है या विलेजेस हैं, जहाँ पर हम क्रिकेट को पहले नहीं देख पाते थे, अब टेलीविज़न उन गाँव मतलब उन टाउन्स और विलेजेस में भी है, तो क्रिकेट के ऑडियंस भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं. इट ऑल्सो ब्रॉडन क्रिकेट सोशल बेस. जो टेलीविज़न से है वो क्रिकेट का सोशल बेस भी बढ़ गया है, मीन्स उसका अपना एक लेवल बन गया है क्रिकेट का, सब लोग उसको अब देखने लगे हैं. चिल्ड्रन हु हैड नेवर प्रीवियसली had the chance to watch international cricket because they lived outside the big cities could now watch and learn by imitating their heroes. अब जो बच्चे होते हैं जिनको पहले कभी चांस नहीं मिला है इंटरनेशनल देखने का, क्यों, क्योंकि जो उनके वो कहाँ रहते हैं, वो बिग सिटी के बाहर रहते हैं, मीन्स छोटे छोटे गाँव में रहते हैं या टाउन में रहते हैं, तो उनको कभी चांस ही नहीं मिला है देखने का. अब वो बच्चे भी जो हैं क्रिकेट को आराम से देख सकते हैं, और जो उनके आइडल हीरोज़, जो उनका आइडल है, उनकी वो इमिटेटिंग भी कर सकते हैं, मीन्स उनको इमिटेट करके वो इस गेम को सीख भी सकते हैं. द टेक्नोलॉजी ऑफ सैटेलाइट टेलीविज़न एंड द वर्ल्ड वाइड रीच ऑफ मल्टीनेशनल टेलीविज़न कंपनीज क्रिएटेड अ ग्लोबल मार्केट फॉर क्रिकेट. अब क्या है, जो टेलीविज़न की जो मतलब मीन्स सैटेलाइट टेलीविज़न है, जो टेक्नोलॉजी है टेलीविज़न की सैटेलाइट वाली, और वर्ल्ड वाइड रीच है मल्टीनेशनल कंपनीज़ की, इससे क्या हुआ है, इनसे एक ग्लोबल मार्केट बन गया है क्रिकेट के लिए, मीन्स क्रिकेट का बहुत बड़ा मार्केट बन चुका है. मैचेस इन सिडनी कुड नाउ बी वॉच्ड लिव इन सूरत. यहाँ तक कि हम कह सकते हैं कि मैचेस जो है सिडनी में हो रहे हैं और उनको हम सूरत में बैठकर देख सकते हैं. सिंस इंडिया हैड द लार्जेस्ट व्यूअरशिप फॉर द गेम अमंगस्ट द क्रिकेट प्लेइंग नेशंस एंड द लार्जेस्ट मार्केट इन द क्रिकेटिंग वर्ल्ड. तो इंडिया में जो है क्रिकेट की व्यूअरशिप ज़्यादा है, मीन्स क्रिकेट को देखने वाले
जो ऑडियंस है बहुत ज़्यादा है, क्रिकेट को पसंद करने वाले बहुत ज़्यादा है इंडिया में। और ये भी माना जाता है कि जो लार्जेस्ट मार्केट है क्रिकेट की वो भी इंडिया में ही है। द गेम सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्टेड टू साउथ एशिया, इसलिए इस गेम को कहाँ शिफ्ट कर दिया गया, जो इसका सेंटर है गेम का उसको साउथ एशिया में शिफ्ट कर दिया गया है। द शिफ्ट वो सिंबलाइज बाय द शिफ्टिंग ऑफ द आईसीसी हेडक्वार्टर्स फ्रॉम लंदन टू टैक्स फ्री दुबई। अब जो पहले इसके हेडक्वार्टर्स जो थे पहले लंदन में थी, लेकिन अब उनको कहाँ शिफ्ट कर दिया गया है, उनको दुबई में शिफ्ट कर दिया गया है। 150 years ago, the first Indian cricketers, the Parsis, had to struggle to find an open space to play in. मीन्स अगर हम बात करें तो 150 years ago जो थे, मतलब 150 साल पहले जो फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर्स कौन थे, जिनको माँ पारसीज को माना जाता है, जो पारसीज थे फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर्स थे, उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा। क्यों? क्योंकि वो ओपन स्पेस में खेलना चाहते थे, तो उनको इसलिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा। टुडे द ग्लोबल मार्केट प्लेस हैज़ मेड इंडियंस प्लेयर्स द बेस्ट पेड मोस्ट फेमस क्रिकेटर्स इन द गेम मैन फॉर होम द वर्ल्ड इज अ स्टेज। और आज जब ग्लोबलाइजेशन हो गया है तो इंडियन प्लेयर्स के को बेस्ट पे किया जाता है, बहुत अच्छा पेड किया जाता है इनको। और इस गेम में जो है बहुत फेमस क्रिकेटर्स भी हैं, और उन लोगों के लिए, क्रिकेटर्स के लिए जो है ये पूरा वर्ल्ड जो है एक स्टेज जैसा है। दिस ट्रांसफॉर्मेशन वॉज मेड अप ऑफ मैनी स्मॉलर चेंजेस। और ये जो इस ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत सारे स्मॉल चेंजेस भी आए हैं, बहुत सारे चेंजेस होकर ये बना है अब द रिप्लेसमेंट ऑफ द जेंटलमैनली एमेचर बाय द पेड प्रोफेशनल, द triumph of one day game as it overshadowed test cricket in terms of popularity and the remarkable changes in global commerce and technology। हम ये कह सकते हैं कि पहले जो था, जो मतलब अनपेड था क्रिकेट, जो शौकिया खेलते थे पहले, अब उनको प्रोफेशनली पेड किया जाता है। और अब जो टेस्ट क्रिकेट है उसको थोड़ा ओवरशेडो किया जाता है, मीन्स उसको थोड़ा कम पसंद किया जाता है। जो वनडे गेम होता है उसको बहुत ज़्यादा पसंद किया जाने लगा है। और इससे जो है कॉमर्स में और टेक्नोलॉजी में बहुत रिमार्केबल चेंजेस आए हैं। अब इस टाइम पर हम कह सकते हैं कि जो क्रिकेट है वो बहुत ही फेमस गेम बन गया है। ओके स्टूडेंट, I think this video will help you to understand this chapter very well.